हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू योर मोटिवेशन क्लासेस। आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने वाले हैं जो कि एनिमल टिश्यू का पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू कहा क्यों जाता है, पहले हम लोगों को ये जानना है। क्योंकि ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू एनिमल बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स या पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू जो सेल्स से बनते हैं वो सेल्स लिविंग होते हैं और सेपरेटली अरेंज्ड होते हैं। मतलब सेल्स नंबर इतना कम है, इसीलिए सेल्स के बीच जो गैप या स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। और ये इंटरसेलुलर स्पेस एक तरह की नॉन लिविंग मैट्रिक्स से भरा हुआ होता है। और ये नॉन लिविंग मैट्रिक्स सॉलिड भी हो सकते हैं या फिर फ्लूइड भी हो सकते हैं। अगर सॉलिड मैट्रिक्स से ये स्पेस भरा हुआ है तो एग्जाम्पल है जैसे बोन कार्टिलेज, एंड फ्लूइड मैट्रिक्स से अगर भरा हुआ है तो एग्जाम्पल ब्लड, लिम्फ एट्सेट्रा। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो जेली लाइक मैट्रिक्स कंटेन करते हैं और ये जेली लाइक मैट्रिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स केमिकल से बना हुआ होता है। ये केमिकल्स है ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक्सेट्रा। और इसके साथ ही साथ 3 तरह के डिफरेंट फाइबर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं: वाइट कोलाजिन, येलो इलास्टिन एंड रेटिक्यूलर फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यूज़ का फंक्शन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू बाइंडिंग टिश्यू, एज अ बाइंडिंग टिश्यू काम करता है। मतलब ऑर्गन्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को बाइंड करके रखते हैं आपस में। सपोर्टिंग टिश्यू, एज अ सपोर्टिंग टिश्यू भी काम करता है, सपोर्ट देता है, प्रोवाइड करता है। और एज अ पैकिंग टिश्यू भी काम करता है। मतलब जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उस ऑर्गन्स के बीच जो स्पेस है वो स्पेस इस कनेक्टिव टिश्यू से फिल्ड अप होते हैं, इसीलिए इसे पैकिंग टिश्यू भी बोला जाता है। एनिमल्स बॉडी में 5 तरह की कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है: एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फर्स्ट है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही सिंपल एंड टिपिकल कनेक्टिव टिश्यूज है और ये टिश्यूज 2 तरह की फाइबर से बनते हैं। इसका जो मैट्रिक्स है वो 2 तरह की फाइबर से बनते हैं: वाइट कोलाजिन एंड येलो इलास्टिन फाइबर। राइट साइड में देखिए, यह है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज का डायग्राम। ये 2 फाइबर के अलावा भी यहाँ पे इस मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, कोलाजन फाइबर, रेटिक्यूलर फाइबर एंड मैक्रोफाजेस एंड इम्यूनोसाइट्स। ये जो मैक्रोफाज और इम्यूनोसाइट्स हैं इसका फंक्शंस थोड़ा डिफरेंट है। बाकी सब जो सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैक्रोफाज जो है, फॉर एग्जांपल मैक्रोफाज जो है वो क्या करते हैं, वो फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि बैक्टीरिया, वायरस जो सेल्स बॉडी में एंटर करते हैं वो सेल्स को इनगाल्फ करके, मतलब इंजेस्ट करके उसे किल करते हैं। और इसी तरह से हमारे बॉडी को उस बैक्टीरिया, वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ ये जो इम्यूनोसाइट है, ये इम्यूनोसाइट एक तरह की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और वही एंटीबॉडीज़ क्या करता है, जर्म्स कॉजिंग पैथोजन के अगेंस्ट काम करता है। अब हम लोग, ये था एरियोलर टिश्यूज़ का नेचर। अब हम लोग देखेंगे इसका ऑकरेंस क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, मसल्स, नर्व्स और स्किन में पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एज अ सपोर्टिंग टिश्यू एंड पैकिंग टिश्यूज़ का काम करते हैं और साथ ही साथ ये टिश्यू रिपेयरमेंट में भी हेल्प करते हैं। मतलब हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई भी पार्ट्स या ऑर्गन्स इंज्योर हो जाए या फिर इन्फेक्शंस हो जाए तो उस इन्फेक्शन या इंजरी को ये रिपेयर करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ क्या करता है,
टॉक्सिन, फॉरेन टॉक्सिन को ये रिमूव्ड आउट करने में या फिर उससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है, ये टिश्यूज़ फाइबर सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है। और ये फाइबर्स एंड सेल्स जो है वो बहुत ही पैक्ड, मतलब डेंसली पैक्ड अरेंज्ड है। ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन जो है ये कॉर्ड लाइक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनइलास्टिक है। क्यों? क्योंकि इसका फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाइट कोलाजेन फाइबर। मतलब टेंडन वाइट कोलाजेन फाइबर से बना हुआ है, इसीलिए इसका इलास्टिसिटी लिमिटेड है। इसका काम है स्केलेटन मसल्स को बोन के साथ अटैच्ड करना, और बोन जब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो उसके हिसाब से बोन का मूवमेंट में हेल्प करना। देखिए राइट साइड में ये है टेंडन का स्ट्रक्चर। देखिए टेंडन में यहाँ पे देखिए ये जो वाइट फाइबर्स हैं ये पैरेलली अरेंज्ड है, और वाइट फाइबर्स के बीचों बीच फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है, मतलब जो मैट्रिक्स है, वो उसमें ये फाइब्रोब्लास्ट और वाइट फाइबर तैरता हुआ नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है लिगामेंट। ये जो लिगामेंट है ये भी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये येलो और वाइट दो तरह की फाइबर से बना हुआ होता है, मतलब वाइट कोलाजेन एंड येलो इलास्टिन। इसका फंक्शन है ये बोन टू बोन बाइंड करने में हेल्प करता है, मतलब एक बोन के साथ दूसरे बोन को बाइंड रखने में या फिर अटैच रखने में हेल्प करता है। और यहाँ पे बहुत सारा कोलाजेन फाइबर, मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ कोलाजेन फाइबर प्रेजेंट रहता है। राइट साइड में ये डायग्राम देखिए, ये लिगामेंट का डायग्राम है, और यहाँ पे येलो इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट है, इसीलिए इसका जो इलास्टिसिटी है वो हाई इलास्टिसिटी है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है क्योंकि ये बोन को बोन टू बोन कनेक्ट करके रखते हैं। देखिए यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, ये मैट्रिक्स है, इलास्टिन फाइबर। इन दोनों में एक डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे जो वाइट फाइबर्स आप देख रहे हैं वो पैरेलली अरेंज्ड है टेंडन में, लेकिन यहाँ पे जो फाइबर्स आप देख रहे हैं, येलो इलास्टिन हो या फिर वाइट फाइबर हो, वो स्कैटर्डली प्रेजेंट है, मतलब फैला हुआ है मैट्रिक्स में। और यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट भी है, इस फाइब्रोब्लास्ट के बीच मतलब एज अ बैरियर काम करता है ये सब फाइबर्स, मतलब दो फाइब्रोब्लास्ट के बीच ये जो इलास्टिन, येलो इलास्टिन हो या फिर वाइट फाइबर हो, ये एज अ बैरियर काम करता है। तो टेंडन एंड लिगामेंट का फंक्शन क्या है? टेंडन का फंक्शन है ये मसल्स को बोन के साथ अटैच रखते हैं, और लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन अटैच रखते हैं। नेक्स्ट है एडिपोस टिश्यू। एडिपोस ये टिश्यू फैट टिश्यू भी, इस टिश्यू को फैट टिश्यू भी बोला जाता है। ये टिश्यू एडिपोसाइट सेल से बना हुआ होता है, और ये एडिपोसाइट सेल्स फैट ड्रॉपलेट्स से भरा हुआ होता है, फैट ड्रॉपलेट्स। अब ये जो फैट सेल्स हैं ये अरेंज्ड होते हैं, देखिए यहाँ पे ये सब फैट सेल्स हैं, ये एडिपोसाइट सेल्स हैं। देखिए ये एडिपोसाइट, ये एडिपोसाइट सेल्स, इस एडिपोसाइट सेल्स में आप यहाँ पे ग्रे कलर का देख रहे हैं, ये है फैट ड्रॉपलेट्स, और उसके पास ही जो देख रहे हैं वो है न्यूक्लियस। तो ये सब एडिपोसाइट सेल्स स्कैटर्डली प्रेजेंट है। देखिए बहुत ही, मतलब मैट्रिक्स में बहुत ही स्कैटर्डली प्रेजेंट है। इसके अलावा भी एडिपोस टिश्यू में मैक्रोफाजेस देखा जाता है, वाइट कोलाजेन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर, मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। और येलो इलास्टिन एंड वाइट फाइबर प्रेजेंट रहने पर ये एडिपोस टिश्यू स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और साथ ही साथ इलास्टिन भी होते हैं, मतलब इलास्टिक, हाई इलास्टिसिटी भी इसमें देखा जाता है।
ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? ये स्किन के नीचे प्रेजेंट रहता है और क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब दो ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं और येलो बोन मैरो में प्रेजेंट रहते हैं। बोन मैरो मतलब बोन के अंदर वाले जो पार्ट है उसे बोन मैरो बोला जाता है। येलो बोन मैरो में भी प्रेजेंट रहते हैं। एडिपोज टिश्यू का फंक्शन, अब हम लोग फंक्शंस देखेंगे। ये फंक्शंस क्या है? ये स्टोरेज टिश्यू का भी काम करते हैं। कौन से चीज़ को स्टोर करके रखता है? फैट। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करके रखता है और जब भी हमें वो उस फैट की ज़रूरत हो, मतलब बहुत टाइम आया है कि हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग फास्टिंग हम लोग कोई भी खाना नहीं खाते हैं, तब क्या होता है, तब हम लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलता है? तब हम लोगों को इस फैट से एनर्जी मिलती है। मतलब यही फैट ऑक्सीडेशन होता है, ये फैट ऑक्सीडाइड होता है या फिर डाइजेस्ट होता है और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है वही एनर्जी हमारे बॉडी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। और इसके साथ ही साथ ये एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी शेप प्रोवाइड करता है और डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू जो है वो लिविंग सेल से बनता है और सॉलिड मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। मतलब सेल्स के बीच जो गैप है, इंटरसेलुलर स्पेस है, वो सॉलिड मैट्रिक्स से फिल्ड अप किया गया है। सॉलिड मैट्रिक्स मतलब कार्टिलेज और बोन। ये स्केलेटल टिश्यू एज अ एंडोस्केलेटन काम करता है, मतलब हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज स्पेशल काइंड ऑफ स्केलेटल टिश्यू है। ये क्या है? ये लेस वस्कुलर है, मतलब यहाँ पे ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट है और अगर प्रेजेंट भी है तो वो बहुत ही कम मात्रा में ब्लड फ्लो करने में हेल्प करता है। राइट साइड में देखिए, यहाँ पे है स्केलेटल टिश्यू यानी कि कार्टिलेज का डायग्राम। देखिए इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे बोला जाता है पेरिकॉन्ड्रियम। इसके अंदर जो सेल्स है, मतलब कार्टिलेज जो सेल से बना हुआ है उसे बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये कॉन्ड्रोसाइट्स लैक्यूनी में प्रेजेंट रहता है। लैक्यूनी मतलब एक स्पेस, फ्री स्पेस, ठीक है। ये फ्री स्पेस जो है, ये जो स्पेस है, मतलब ये जो नॉन लिविंग स्पेस है, इसके अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये मैट्रिक्स, मतलब जहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स तैरता हुआ नज़र आ रहा है, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कॉन्ड्रीन प्रोटीन से बना हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स एब्सेंट ही बोला जा सकता है। और कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट है? कार्टिलेज जनरली प्रेजेंट रहता है बोन्स के एंड में, डिफरेंट बोन्स के एंड में। और क्या करता है, जैसे एयर पीना में, नोज टिप, एपिग्लॉटिस, यहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है। इसके साथ बोन्स के एंड में, लोअर एंड्स में, रिब्स में और ट्राकिया में भी कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज का काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। कार्टिलेज बहुत ही स्मूथ सरफेस देता है बोन में, इसीलिए बोन्स में जो फ्रिक्शन होते हैं वो फ्रिक्शन प्रिवेंट करते हैं कार्टिलेज। नेक्स्ट है बोन। बोन का स्ट्रक्चर देखिए, राइट साइड में बोन का डायग्राम देखिए। बोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है बट नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज है बोन, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये जो बोन है ये पोरस होते हैं, मतलब बोन स्ट्रक्चर में बहुत ही माइन्यूट पोर प्रेजेंट रहते हैं। ये हाईली वस्कुलर है, मतलब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं और उसके थ्रू ब्लड भी फ्लो होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट प्रेजेंट रहते हैं। और जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, जैसे ऑस्टियोनेक्टिन, ऑस्टियोकैल्सिन,
प्रोटियोग्लाइकेन, कोलाजेन एट्सेट्रा। राइट साइड में इसका स्ट्रक्चर देखिए, बोन का जो एकदम इनर पार्ट है, कोर पार्ट, वहाँ उसको बोला जाता है हैवर्सियन कैनल। और इस कैनल के थ्रू क्या होता है, इस कैनल के थ्रू ब्लड पास होता है। और इस हैवर्सियन कैनल को सराउंड करके जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है लैमेली, कंसेंट्रिक लैमेली। और यहाँ पे देखिए, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपस में एक फाइन नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क लाइक कैनल्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं कैनलिक्यूली। ये जो कैनलिक्यूली है, इसके थ्रू क्या होता है, बोन सेल्स फूड और ऑक्सीजन रिसीव करते हैं फ्रॉम द ब्लड, एंड साथ ही साथ वेस्ट पार्ट को, वेस्ट मटेरियल को ये एलिमिनेट भी करते हैं। ये बोन एंडोस्केलेटन फॉर्म करने में हेल्प करता है और हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे ब्रेन, लंग्स, हार्ट, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स हमारे स्केलेटल मसल से घिरा हुआ रहता है और ये बहुत ही प्रोटेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब एनिमल्स बॉडी में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड एंड लिम्फ। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक तरह की फ्लूइड या फिर लिक्विड है जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स या पार्ट्स को कनेक्ट करके रखते हैं, इसीलिए इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं। फर्स्ट है देखिए ब्लड। ब्लड है रेडिश कलर, मतलब रेड कलर ब्लड। रेड कलर, ब्लड का कलर रेड क्यों है, क्योंकि इसमें एक तरह की रेड पिगमेंट प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन ब्लड सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो ब्लड है वो स्टिकी नेचर का होता है, सॉल्टीस होते हैं और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये फ्लो होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट होते हैं। ब्लड का दो पार्ट है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो है वो है ब्लड का लिक्विड पार्ट या फिर मैट्रिक्स, लिक्विड मैट्रिक्स, जो 90% वाटर से बना हुआ होता है और 10% ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ होता है। इस प्लाज्मा में एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, फाइब्रिनोजेन, ये सब प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं और इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। प्लाज्मा का काम है ब्लड में ये जो सब्सटेंसेस हैं, इस सब्सटेंसेस को कैरी करने में हेल्प करना। सेरम, व्हाट इज सेरम? Serum is a watery fluid which separates from blood when the latter coagulate. It does not contain fibrinogen. मतलब प्लाज्मा से अगर हम लोग सारा प्रोटीन निकाल दे तो जो पार्ट पड़ा रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे सेरम। नेक्स्ट है ब्लड सेल्स। ब्लड में 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स जिसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट्स मीन्स सेल्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स बाइकॉन्वेक हो सकता है, डिक शेप हो सकता है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। मतलब रेड ब्लड सेल्स जब ओरिजिनेट होता है तब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट जब ये सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तब इसमें न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, रेड पिगमेंट, जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। हिम मतलब आयरन, ग्लोब्यूलिन एक तरह की प्रोटीन है, तो इसे बोला जाता है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, जो कि रेड है, इसीलिए ये रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है, इसीलिए रेड ब्लड सेल्स का कलर भी रेड है और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स ब्लड का कलर भी रेड होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, इसीलिए रेड ब्लड सेल का भी फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स।
जिसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मीन्स कलरलेस एंड साइट मीन्स सेल्स, मतलब जिस सेल्स में कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये एकदम कलरलेस है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं और ड्यू टू न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, मतलब न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेस करके, या फिर साइटोप्लाज्म में जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब प्रोटीन पार्टिकल्स जो प्रेजेंट रहते हैं उसके ऊपर बेस करके ये वाइट ब्लड सेल्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। जिस साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उसे बोला जाता है ग्रैन्युलोसाइट्स, और जिस वाइट ब्लड सेल्स में ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं रहता उसे बोला जाता है अग्रैन्युलोसाइट्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल? वाइट ब्लड सेल्स एक तरह की केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे बोला जाता है एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिन। तो ये केमिकल क्या करता है? ये केमिकल फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट काम करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स, जिसे बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोस से आया है, मतलब ब्लड क्लॉट, और साइट्स मतलब सेल। ये एक तरह की फाइबर है, कलरलेस फाइबर या फिर फ्रैगमेंट्स भी बोल सकते हैं। ये ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मतलब हमारे शरीर में अगर कोई कहीं पे वुंड या कट हो जाए तो उससे जो ब्लड फ्लो होता है उस ब्लड फ्लो को रोकने में हेल्प करता है। राइट साइड में देखिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स का डायग्राम दिया हुआ है। जैसे देखिए, ये है प्लेटलेट्स, ये है रेड ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पसल, और ये चार है वाइट ब्लड सेल्स, डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स। देखिए, ये है साइटोप्लाज्म में, देखिए डॉट लाइक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ये है ग्रैन्युलोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स, जो कि एग्जांपल्स है न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये है अग्रैन्युलोसाइट वाइट ब्लड सेल, जैसे कि बेसोफिल, मोनोसाइट। नेक्स्ट है ब्लड फंक्शन। ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड क्या करता है? ब्लड डिफरेंट सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने में या फिर कैरी करने में हेल्प करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये कैरी करके ले जाते हैं। ब्लड हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, एज अ हीट कंडक्टर काम करते हैं। ब्लड क्या करता है? ब्लड कैपिलरीज में ये क्या करता है? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो डिजीज कॉजिंग पैथोजेन या माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करता है, उसके अगेंस्ट एक तरह की केमिकल मतलब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और वही एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट काम करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड सेल्स में जो ब्लड में जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि कोआगुलेशन में हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है? जो एक्सेस ब्लड लॉस है वो प्रिवेंट होता है। नेक्स्ट है लिम्फ। ब्लड की तरह लिम्फ भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये एक तरह के कलरलेस फ्लूइड है। ब्लड रेड कलर फ्लूइड है, लेकिन लिम्फ जो है वो कलरलेस फ्लूइड है। ये क्या करता है? इसका मेन काम है लिम्फ बॉडी जो टिश्यूज़ है उस टिश्यूज़ से ब्लड तक सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है या फिर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। वो न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, फूड हो सकता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वेस्ट मटेरियल हो सकता है, कुछ भी। तो ये जो लिम्फ है वो लिम्फ कैपिलरीज में फ्लो होता है या लिम्फ वेसल्स में फ्लो होते हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब नर्व। ये जो सेंसेशन हमारे बॉडी में होता है, जैसे मच्छर काटने पर या फिर अचानक लाइट पड़ने पर आँखों में, हम लोग जो एक सेंसेशन हमारे बॉडी में काम करता है और हम लोग उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स करते हैं वो हमारे शरीर में प्रेजेंट नर्व से कंट्रोल होते हैं। तो ये जो नर्वस टिश्यू है वो एक तरह की यूनिट से बनता है,
उस यूनिट का नाम है न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट हैं और ये न्यूरॉन हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके और साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। ये न्यूरॉन, अब हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। न्यूरॉन का 3 पार्ट्स है। देखिए ये राइट साइड में ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये है न्यूरॉन जिसे हम लोग नर्वस टिश्यूज़ का यूनिट बोल सकते हैं। ऊपर में सबसे ऊपर जो अपर पार्ट है, देखिए इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है साइटॉन, यानी कि सेल बॉडी। इसे सेल बॉडी या फिर साइटॉन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक सेल के जैसा है। देखिए अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है और क्या है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उसे बोला जाता है निजल ग्रैन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स। इसके साथ ही साथ ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स को बोला जाता है न्यूरोप्लाज्म। मतलब ये है साइटॉन का स्ट्रक्चर जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म्स ऑफ साइटॉन को न्यूरोप्लाज्म बोला जाता है और यही साइटोप्लाज्म में निजल ग्रैन्यूल्स, न्यूरोफाइब्रिल प्रेजेंट रहते हैं। साइटोप्लाज्म से कुछ आउटग्रोथ बाहर निकल के आते हैं जिसे बोलते हैं डेंड्राइट, और वही डेंड्राइट फिर से बहुत सारा ब्रांचेस फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। साइटॉन से ठीक डेंड्राइट के ऑपोजिट साइड में एक लॉन्ग फाइबर फॉर्म होते हैं जिसे बोला जाता है एक्सॉन। ये एक्सॉन न्यूरॉन का नेक्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट है। अब एक्सॉन जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है उसे बोलते हैं मेडुलरी शीथ, और वही एक्सॉन फिर से एक थीन मेम्ब्रेन से घिरा है जिसे बोलते हैं न्यूरोलेमा। दैट मीन्स एक्सॉन इज कवर्ड बाय न्यूरोलेमा एंड एक्सॉन एंड न्यूरोलेमा बोथ आर कवर्ड बाय मेडुलरी शीथ। यही एक्सॉन का अगर लास्ट एंड हम लोग देखें तो देखिए लास्ट एंड में एक्सॉन का कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है जिसे बोलते हैं एंडिंग पार्ट ऑफ एक्सॉन या फिर एंडिंग नॉब ऑफ एक्सॉन। क्यों इसे नॉब, टर्मिनल नॉब बोला जाता है? क्योंकि देखिए इसका जो एंड पार्ट है वो बल्ब लाइक या फिर सोलेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, इसे बोला जाता है टर्मिनल नॉब ऑफ एक्सॉन। ये जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ये देखिए इसका एक साइड डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट प्रेजेंट है और दूसरा एंड है एक्सॉन। जब कोई स्टिमुली यानी कि बाहर का जो एनवायरमेंटल कोई फैक्टर अगर हमारे बॉडी में स्टिमुलस मतलब इम्पल्सेस क्रिएट करे तो वही इम्पल्स फर्स्ट रिसीव होता है डेंड्राइट में, मतलब डेंड्रॉन इसे रिसीव करता है और वो इम्पल्स साइटॉन में एंटर करता है, फिर साइटॉन से एक्सॉन में एंटर करके वो नीचे आता है और नर्व एंडिंग मतलब टर्मिनल नॉब तक आता है और फिर दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मतलब न्यूरॉन जो है वो इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज रहते हैं। ये देखिए 1 2 3 इस तरह से अरेंज रहते हैं। मतलब एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं और रिसेप्टर सेल से इफेक्टर सेल तक ये मैसेज कैरी होता है। तो ये रहा एनिमल टिश्यू। ये टिश्यू चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस टिश्यू चैप्टर के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और थ्रू आउट द चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ NCERT बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।